बची हुई रोटियां ज़ाया करने से पहले ये वीडियो देख लें। ये वीडियो देखने के बाद आप रोटियां बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करोगे। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त बची हुई रोटियों से ऐसी मिठाई बनाएंगे कि आप कभी भी बची हुई रोटियां ज़ाया नहीं करोगे। और ये मिठाई महंगी मिठाई आप बाहर से लेना छोड़ देंगे और घर पर बची हुई रोटियों से कम कीमत में और कम खर्च में बनाओगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। रात की बची हुई मेरे पास रोटियां थी तो यहाँ मैंने ले लिया है चॉपर। चॉपर में मैं डाल लूँगी बची हुई रोटियां तोड़कर। इस तरीके से मोटा मोटा तोड़कर मैं 2 रोटियां ले लूँगी। 2 रोटियों से ही हम बना लेंगे ढेर सारी महंगी मिठाई, जो कि आप बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगी ख़रीदते हैं, वो अब हम घर में ही तैयार करेंगे। और ये इतनी ज़बरदस्त मिठाई बनती है कि आप बाज़ार से महंगी मिठाई लेना भूल जाएंगे और बची हुई रोटियों से बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त महंगी और मज़ेदार मिठाई। तो 2 से 3 मिनट चॉपर मशीन में हमने रोटियां डाल दी। 2 से 3 मिनट चलाने के बाद बंद करके निकाल के ट्रे में मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, थोड़ी थोड़ी सी अभी ये बड़ी है, कुटी हुई जैसे होती है कोई चीज़, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी बड़ी है। तो इसके बाद हम चूल्हे पर पकाएंगे। चूल्हे पर पकाने के लिए यहाँ मैंने छोटी सी कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल देंगे। डालकर इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए इस टाइम तक इसे हम पकाएंगे। इसके बाद एक खुली सी प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद यहाँ मैंने ले ली है कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे दूध। ये मेरे पास तो है दूध, 1/2 लीटर दूध, फुल मिल्क दूध है, खुला दूध है मेरे पास। ये इसमें डाल देंगे। आप कोई पैकेट का दूध लें वो भी ले सकते हैं, चाहे तो आप खुला दूध भी ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच पिसी हुई सब्ज़ इलायची और ये मेरे पास है खुश्क दूध। 3 से 4 खाने के चम्मच 4 खाने के चम्मच खुश्क दूध ले लें। और ये मेरे पास है शक्कर इसमें डाल देंगे 4 से 5 खाने के चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस दूध को हम पकाएंगे, गाढ़ा होने तक इसे पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। और ये इसमें मैंने डाल दिया है खुश्क खोपरा, नारियल का बुरादा भी कहा जाता है इसे, नारियल का चूरा भी कहा जाता है। ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 कप खुश्क बुरादा मैंने नारियल का इसके अंदर डाल दिया है। और ये देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बिल्कुल हल्की आंच पर इसे हम छोड़ देंगे। तो इन तमाम चीज़ों के साथ दूध उबाल आने तक हम पकाएंगे। इसके बाद इसकी फ्लेम इतनी कर देंगे कि ये अंदर ही अंदर पकता रहे और बाहर ना निकले। इसे गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी तैयार होगी। बिल्कुल बादामी बर्फ़ी हमारी तैयार होने वाली है। तो ये देखें, दूध इतनी आंच मैंने इसकी कर दी है कि ये अंदर ही अंदर पकता रहे और ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ी तैयार होगी। तो इसके बाद यहाँ मैं ले लूँगी जूसर का जग ले लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे जो रोटी हमने कढ़ाई में सेकी थी, इस जग के अंदर निकाल लेंगे और इससे मज़ीद इसका चूरा तैयार कर लेंगे। रोटी का बिल्कुल चूरा तैयार कर लेंगे। ग्राइंडर मशीन में डालकर इसका हम चूरा तैयार कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हम मशीन चलाएंगे। मशीन दरमियान में रोक कर चलाएंगे ताकि ज़बरदस्त इसका चूरा तैयार हो जाए। तो इतनी देर में हमने रोटी का बिल्कुल चूरा तैयार कर लिया। देखें, दूध भी पक कर काफ़ी कम हो चुका है। तो बस इस टाइम इसमें ये डाल देंगे। डालने के बाद हम लो टू मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे गाढ़ा होने तक। और चम्मच इसमें चलाते रहेंगे ताकि जो है ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए।
बिल्कुल गाढ़ा होने तक हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि हम मिठाई तैयार कर रहे हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनने वाली है। तो ज़बरदस्त रेसिपी यहाँ हो रही है तैयार इतनी देर में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे ही ये पकना शुरू होगी ये गाढ़ा हो जाएगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक अदद बाउल, कोई भी आप ले सकते हैं, और इसमें घी लगा लें। इसके बाद ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गई है, दूध इसका खुश्क होने लगा है। इसे हम बिल्कुल इतना गाढ़ा कर लेंगे कि ये बर्तन से अलग होने लगे। इसके अंदर हमने घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। घी या ऑयल का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। दूध के अंदर ही पकाई जाती है ये बर्फ़ी, और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनती है। बिल्कुल बादामी बर्फ़ी बनती है ये जायके में। तो एक मरतबा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें ये बिल्कुल खुश्क होने लगा है। तो मज़ीद 1 से 2 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी ताकि ये अच्छी सी गाढ़ी हो जाए, सख्त हो जाए। जब तक कि ये बर्तन छोड़ने लगे उस टाइम तक हम इसे पकाएंगे। देखें तो दानेदार बर्फ़ी हमारी हो रही है तैयार। ये देखिए मज़ेदार बर्फ़ी। बस इसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, और कोई भी आप ले लें बर्तन, केक टिन वगैरह है आपके पास वो ले लें, या कोई भी बाउल ऐसा है जिसके अंदर आप ये बर्फ़ी बना सकें, उसके अंदर हल्का सा घी लगा लें। और ये देखें इसे सख्त होने तक पकाएं। ये देखें अब इसका बर्तन से ये अलग होने लगा है। तो बस इस टाइम हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार लेंगे। तो जो यहाँ मैंने कांच की ट्रे ली है, इसके अंदर मैंने हल्का सा घी लगा दिया था, और इसके अंदर ये निकाल लेंगे। देखें देखने में भी आपको लग रहा होगा कि ये बर्फ़ी तैयार हो चुकी है और बिल्कुल ये जमने के लिए तैयार है। तो कढ़ाई में अच्छे से साफ़ कर लूँगी, इसमें से तमाम बर्फ़ी हम निकाल लेंगे जो कि हमने सूखी हुई रोटियों से बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बर्फ़ी तैयार होती है, जायके में बहुत ही लाजवाब बनती है। तो इसे निकाल कर हम ठंडा होने तक छोड़ देंगे। पहले इसे हम अच्छा सा फैला लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए तो इसके बाद हम इसे निकाल कर आपको दिखाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त दानेदार बर्फ़ी हमारी तैयार हुई है, वो भी बची हुई रोटियों के साथ। तो यहाँ बर्फ़ी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। छुरी की मदद से हल्का हल्का सा हटा कर चेक कर लेंगे हम, और इसके बाद एक प्लेट लेंगे और प्लेट के अंदर इसे उल्टा कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त बर्फ़ी, दानेदार बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। तो छुरी से हम इसे काट लेंगे। छोटे बड़े पीस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर सकते हैं। देखें बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ी तैयार हुई है। ना तो ये बहुत सख्त है और ना ही बिल्कुल टूट रही है। बिल्कुल एकदम जो कि बाज़ार से हम बर्फ़ी ख़रीदते हैं बिल्कुल वैसी ही तैयार हुई है। तो छुरी की मदद से इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे बड़े पीस कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि बर्फ़ी के साइज़ में ही इसके मैं पीस कट कर लूँ, और देखने में ये बर्फ़ी भी लग रही है और ये सोहन हलवा भी लग रहा है, और जायके के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो ज़बरदस्त बर्फ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें देखने में भी कितनी खूबसूरत, बिल्कुल खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार तैयार हुई है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो, ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो आप भी बना लें बची हुई रोटियों से ये ज़बरदस्त रेसिपी। इंशाल्लाह इसके बाद आप बची हुई रोटियां बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करोगे। ये इतनी ज़बरदस्त दानेदार बर्फ़ी तैयार होती है बची हुई रोटियों के साथ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।